आज हम लोग चालू करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखो, जो एक्सक्रीशन होता है और जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या? कोई चीज़ को निकालना, उत्सर्जित करना, ठीक है ना। और उत्सर्जित क्यों करना? क्योंकि बॉडी में जो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में चीज़ें हो जाती हैं, जो खराब होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना एक्स्ट्रा अमाउंट में और उसका मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इज इट क्लियर? अब तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो, तुम्हारी इसने लिखा है वाई आर वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्यों बनते हैं हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बेटा? अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। और हाउ आर दीज वेस्ट एलिमिनेटेड? अगर इनको एलिमिनेट करना तो कैसे करेंगे हम? बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। आ जाओ जरा। हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एक कहानी होती है, किसी चीज़ को तोड़ना और तोड़ने के बाद नई चीज़ बनाना, एनाबॉलिज्म। ध्यान रखना, एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ को तोड़ना, कैटाबोलाइज करना, और किसी चीज़ को बनाना, एनाबॉलिज्म करना। जब ये कैटाबोलिज्म और एनाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी के अंदर चलती है, तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं। कुछ ना कुछ क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा। और वो बाय प्रोडक्ट हमारे लिए कभी ना कभी क्या होता है? नुकसानदायी होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अरे बोलो बच्चे लोग, कोई परेशानी किसी को? अब जरा आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब तुम्हारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन करने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? वो बेसिकली तुम्हारी बुक में यहाँ पर दिखाओगे 3 दिखते हैं, पर होते हैं कितने? 4। कितने होते हैं बेटा? 4। नाम लिखता हूँ, देखो जरा। एक का नाम है अमोनोटैलिक, अमोनिया रिलीज करने वाले, ठीक है। एक का नाम है यूरियोटैलिक, यूरिया रिलीज करने वाले। एक का नाम है यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड रिलीज करने वाले। और एक का नाम है ग्वानोटैलिक, ग्वानाइन रिलीज करने वाले। और ग्वानाइन जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, क्या होता है बेटा? वो न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजन बेस, ध्यान रखना, जो कि डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारे पास अगर डायरेक्टली कभी क्वेश्चन मिल जाए कि डायरेक्टली क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंस को रिलीज करने वाला एक प्रोडक्ट होता है, उसका नाम क्या है? ग्वानिन। क्या नाम है उसका? ग्वानिन नाम है। इज इट क्लियर? अरे समझ में आई बात? आगे चले के हम लोग जरा देखो। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो बाय प्रोडक्ट में बन रहा था उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन करना बोलते हैं, कि जो बाहर निकलता है। अलग डाइजेस्टिव वेस्ट भी होता है तुम्हारे पास, जिसमें हम लोग डेली सुबह करने वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं, तो सुबह सुबह करके आते हैं, ठीक है ना। येलो येलो कलर का निकलता है, देखा होगा, गंदा सा स्मेल भी आता है। सुबह सुबह की तरफ में तुमने एक और चीज़ देखोगी, यूरिन से बहुत गंदा स्मेल भी आता है ना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी वॉशरूम, गर्मियों के दिनों में खासकर ऐसा होता है कि वॉशरूम से बहुत गंदा स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? पानी बार बार उस साइकिल से निकाल के यूरिया अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, जो कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट से निकलता है। इसलिए इस यूरिन से क्या आती है? स्मेल आती है, ठीक है। अब हमारे पास अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो रहते हैं उनको हम लोग एंटर करते हैं कहाँ पर बेटा? इंटेस्टाइन में। और उसको, और तुम्हारे पास एक और चीज़ बोलूँ मैं तो कह सकते हैं कि किडनी में, किडनी से क्या होता है? वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस दैट हैव नेवर एंटर्ड द सेल। वो कभी सेल में एंटर नहीं होता, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, किसके द्वारा? किडनी और इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, हमारे पास एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं इन ह्यूमन में, वो क्या क्या होता है? CO2 होता है, ध्यान रखना।
क्या? CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट। ये एक क्या होता है, मसल को एनर्जी देने वाला प्रोटीन होता है, हम लोग बात करेंगे। मिनरल्स, सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हम लोग यूरिन के द्वारा क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। अब वो CO2 जो रिलीज करते हैं वो लंग्स के द्वारा करते हैं। हम लोग यूरिया जो है वो स्किन के द्वारा भी करते हैं। यूरिया जो है वो स्किन के द्वारा भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सॉल्ट को भी हम लोग स्किन के द्वारा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तभी गर्मियों के दिनों में देखा होगा जो सॉल्ट स्किन में आता है वो कैसा लगता है, सॉल्ट लगता है। सॉल्ट मीन्स व्हाट, स्वेट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखो जरा, कहानी आती है क्या, कि हमारे पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, नाम क्या है उसका, हीमोग्लोबिन। जब हम लोग पिगमेंट की बात करते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो एक नाम आता है, ध्यान रखना, बिलीरुबिन। क्या नाम आता है, बिलीरुबिन। और एक और नाम पढ़ोगे, बिलूवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलूवर्डिन दोनों जब एक्सक्रीटा के साथ क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, तो जो कलर होता है वो येलो कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। अब एक्सक्रीट थ्रू द फीसेस, यहाँ पर एक नाम लिखा है यूरोक्रोम। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि यूरिन का कलर येलो क्यों दिखता है, क्योंकि यूरिन में क्या मिलता है, यूरोक्रोम। क्या मिलता है, यूरोक्रोम के कारण तुमको क्या मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन थ्रू द यूरिन करते हैं। ध्यान रखना, यूरोक्रोम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द फूड स्टफ, जैसे बीट रूट। हम लोग बीट रूट खाते हैं, तुम लोग हमारा देखना एक्सक्रीटा जो लिखता है वो एक्सक्रीटा लाल लाल कलर का निकलता है, कलर आता है उसमें, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम लोग पालक खाते हैं ग्रीन, तो देखना हमारा एक्सक्रीटा जो रहता है पूरा का पूरा ग्रीन दिखता है, ठीक है ना। अब एक्सेस ऑफ विटामिन और हार्मोन एंड ड्रग्स ऑल्सो क्या करते हैं, एलिमेंट। ध्यान रखना, तुम्हारी बॉडी में जितने भी विटामिन रहते हैं सारे के सारे कंज्यूम नहीं होते हैं, जो एक्स्ट्रा बनते हैं हार्मोन, उनको ड्रग्स को बाहर बॉडी के द्वारा निकाल दिया जाता है। स्पाइसेस जो लोग खाते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग लंग्स के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब कहानी आती है, आगे चलो, कि बॉडी कैन स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, यस, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट बट इज अनेबल टू स्टोर एक्सेस अमीनो एसिड। ध्यान रखना कि बॉडी में कभी भी अमीनो एसिड एक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जब अमीनो एसिड टूटता है, टूटने के बाद, ब्रेक डाउन के बाद, उसका मतलब कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब क्या, कि अगर मैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताऊं तुमको, तो इधर देखो, मेरे पास जो होता है अमोनिया और बीच में होता है कार्बन, फिर साइड में जाओगे तुम्हारे पास R ग्रुप या COOH ग्रुप होता है। ऊपर तुम्हारे पास आता है क्या, R ग्रुप, और नीचे तुम्हारे पास आता है क्या, H ग्रुप। ये R ग्रुप जो रहता है हमेशा वेरिएबल रहता है। ध्यान रखना, यहाँ से जब क्या होता है, अमीनो एसिड को यहाँ से तोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। जब ये अमोनिया यहाँ से टूटता है तो ये आगे चल के क्या बनाएगा बेटा, यूरिया बनाएगा। ध्यान रखना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अमीनो एसिड ग्रुप है जिसको डीएमिनेशन बोला, सेपरेट फ्रॉम अमीनो एसिड दैट इज एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होता है, अमोनिया, बाय द हेल्प ऑफ डीएमिनेशन। द टॉक्सिक अमोनिया इज आइडियल एक्सक्रीट एज द कन्वर्ट टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। मतलब ये कहना ये वाला है कि जब मैंने कहा कि हमारे पास अमीनो एसिड में अमोनिया था, अमोनिया को हम लोग ब्रेक डाउन किया, तो ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा दो चीज में, या तो यूरिया में या तो यूरिक एसिड में। इज इट क्लियर? जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये, लेस टॉक्सिक कंपैरिजन टू अमोनिया, कंपैरिजन टू अमोनिया। एक और चीज बता दूं मैं, आगे चलो बताता हूं मैं, आगे चल के। अब हमारे पास क्या है, नो क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द फाइलोजेनेटिक रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बताऊं फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन बताऊं, जैसे ए के साथ बी का रिलेशन क्या, बी का सी के साथ रिलेशन क्या, ये अभी तक हमको क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं है। फिर हमने बोला बट इट इज अ हैबिटल एग्जांपल दैट इज टेडपोल लार्वा। कौन बेटा, टेडपोल लार्वा। अगर मैं टेडपोल लार्वा की बात करूं, टेडपोल लार्वा किसका होता है, ये ध्यान रखना, ये फ्रॉग का होता है। अब एक कहानी होती है कि जो टेडपोल लार्वा जो मिलता है फ्रॉग का, वो वाटर में मिलता है, और जो फ्रॉग मिलता है वो जमीन में मिलता है, टेरेस्ट्रियल मिलता है। दोनों में डिफरेंस है। इज इट क्लियर?
अब जब बात करोगे फ्रॉग किसकी, टैडपोल लार्वा की, अब जो टैडपोल लार्वा है बेटा, ये टैडपोल लार्वा तुमको कहाँ मिलेगा, हमेशा कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है। अब जो चीज़ पानी में रहेगी तो वो हमेशा क्या निकालेगी, मैक्सिमम टाइप पे अमोनिया प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, अमोनिया, एस डी या इन दी फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि जब अमोनिया को रिमूव करोगे तो बॉडी ज़्यादा डिमांड करेगी किसका, वाटर का। बॉडी किसकी डिमांड करेगा बेटा, वाटर का। इसलिए क्या होता है, अमोनिया, जितने पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैक्सिमम क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। इज इट क्लियर? अगर ऐसी बात करूं मैं अडल्ट फ्रॉग की, किसकी बात करूं मैं, अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट फ्रॉग कहाँ मिलता है, जमीन पे। जब वो टेरेस्ट्रियल पे मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है छोटा ऑर्गेनिज्म है, पानी ज़्यादा लॉस कर नहीं सकता। जब पानी लॉस नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसको रिमूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, पानी कम चाहिए। तो अमोनिया से कम वाटर रिमूव करने के लिए लगता है यूरिया में, यूरिया मतलब यूरिया निकालने में, और उससे और कम लगता है किसमें, यूरिक एसिड में, जो कि क्या है, टर्टल टेरेस्ट्रियल एक्सक्रीटा दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और अलग लोग जो रहते हैं वो यूरिया और अमोनिया रिलीज करते हैं। तीनों चीज समझ में आई? 3 वर्ड बताया तुमको मैंने, एक वर्ड बताया अमोनिया, अमोनिया में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। दूसरा वर्ड तुमको बताया मैंने यूरियो, अमोनिया से कम पानी लगता है। और तीसरा वर्ड बताया तुमको यूरिक एसिड, यूरिया से भी कम पानी लगता है। तुमने देखा होगा बेटा लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स में क्या होते हैं, तुमने देखा जब वो अपनी पट्टी करते हैं तो पट्टी इन दी फॉर्म ऑफ पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब देखा होगा जो हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट करने जाते हैं तो पेस्ट के फॉर्म में रहता है, उसमें वाटर बहुत कम रहता है। जस्ट लाइक एज बर्ड्स भी वैसे ही क्या करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटा रिमूव करते हैं, जिसमें वाटर का बहुत कम क्या लगता है, अमाउंट लगता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, एनिमल कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। कितने क्लास बेटा, 3 क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन एंड बेस। ठीक है, इतना बता दिया तुमको। अब ध्यान सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है कि हमने बोला कि हमारे पास 3 टाइप के क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, ये 3 तरीके के क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिनको डिपेंड रहता है वाटर पे। किस पे बेटा, वाटर पे। ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अमोनिया, अमोनिया जो रहता है, जो हाईली टॉक्सिक रहता है, आफ्टर डीएमिनेशन बनता है, हाईली टॉक्सिक है, बट ध्यान रखना डाइल्यूटेड इमिडिएटली हो जाता है, क्या हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर से रिमूव करते हैं। तो अमोनिया को रिमूव करने में हमको जो अमाउंट लगता है वाटर का वो बहुत ज़्यादा लगता है। नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया बिकम नेसेसरी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना वाटर लॉस कर नहीं सकते, इसलिए अमोनिया की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी प्ले अ की रोल टू डिसाइड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कि वाटर जैसे जैसे अवेलेबल होगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, अपने आप के मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर दीज आर मेनली 3 टाइप्स। यहाँ पर आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ 4 टाइप के, अभी बताऊंगा क्यों 4 टाइप का बोला है। यहाँ पर ध्यान से सुनो। पहला हमारे पास अमोनोटेलिक आता है। अमोनोटेलिक की बात करोगे तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड अमोनिया, और इसको बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना। हैंस इट वुड डिस्टर्ब, किसको, बॉडी के पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है। इफ रिटेन स्लाइटली इंक्रीज द बॉडी पीएच, disturb all the enzyme catalyzed reaction in the body, would also make the plasma membrane unstable, readily soluble in water, need large quantity of water to dilute and reduce to toxicity। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्या कि इन्होंने बोला कि पीएच ऑफ ऑल दी एंजाइम डिस्टर्ब करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो माउथ का पीएच 6.8 होता है, पेट में जो पीएच होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर 2 होता है। और तुम लोग जाओगे इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में अगेन कैसा हो जाता है, एल्कलाइन कंडीशन में हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग पीएच रहता है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए ध्यान रखना, अमोनिया को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग बेटा, वाटर टू डाइल्यूट
reduce toxicity, it is energy saving of excretion. ठीक है, hence all animal that have plenty of water available for dilution of ammonia, तो excretion nitrogenous waste in the form of ammonia, such animal are called ammonotelic, जो कि 1 ग्राम अमोनिया नीड रिमूव करने में हमको 300 से 500 ml वाटर का क्या लगता है, ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक वर्ड और बोला है, इट इज़ एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म फॉर ऑफ एक्सक्रीशन, ध्यान रखना रिमूव करने का। अब अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट्स से जाओगे, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, फिर आ जाती है बोनीफिश। अब बोनीफिश की बात करोगे तो तुम्हारे पास 2 टाइप की फिश होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फिश, एक होती है बोनीफिश, ठीक है ना। अब बोनीफिश कौन कौन सी होती है, तुम लोग जाकर देखोगे तो तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं बोनीफिश के, वो कौन कौन से वो हैं तुम्हारे पास, जैसे क्या है, हिप्पोकैम्पस लिखा हुआ है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है बिट्टा फिश लिखा हुआ है, ये सारे फिशेस एनसीडी जाओगे वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनिमल विदाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं, बेटा ध्यान रखना, अमोनोटेलिक होता है लाइक प्रोटोजोआ। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, एक्वेटिक और लार्वल एम्फीबियस तुम्हारे पास, जैसे टेडपूल अभी बताया ऊपर हमने बोला, वो कैसे होता है, अमोनोटेलिक होता है। आ जाओ जरा, अमोनोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू द जनरल सरफेस, थ्रू द स्किन, गिल्स और किडनी के थ्रू भी करते हैं। इज इट क्लियर? आ जाओ यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म मतलब क्या, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, H2NO NH2. Urea is less toxic and less water soluble than the ammonia. Hence, it can be concentrated to some extent body. Due to this, it requires less water for elimination. हमारे पास 100 टाइम क्या होता है, जो कैमल होता है, 100 टाइम क्या होता है, जो कैमल होता है, और हमारे पास कुछ कंगारू, रैट और शार्क होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, ये लेस वाटर लगता है, ठीक है ना। एज लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर रिक्वायर्ड, हैंड यूरियोटेलिज्म सुटेबल फॉर एनिमल दोज कंजर्व ऑफ वाटर, जो वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर अगले जाओ, हैंस इट इज कॉमन इन टेरेस्ट्रियल, मैं तुमको बताया, जो पानी में रहेगा वो मोनोटेलिक रहेगा, जो जमीन में रहेगा वो। अब हमारे पास क्या बेटा, हमने बोला कि हमारे पास 10 ग्राम निकालने के लिए हमको कितना चाहिए, 100, यहाँ पर जाओ। अब 1 ग्राम निकालने के लिए, ऊपर था हमारे पास 1 ग्राम निकालने के लिए 500 ml चाहिए था, तो यहाँ 1 ग्राम निकालने के लिए हमको 50 ml वाटर चाहिए। कितना चाहिए बेटा? अब एग्जाम्पल तुम्हारे पास मैमल्स है, वहाँ पर ऊपर तुम्हारे पास बोनी फिशेस थी, यहाँ पर तुम्हारे पास कार्टिलेजिनस फिश है, जिनका नाम है शार्क और रे फिश, शार्क और रे फिश। मैनी एक्वेटिक रेप्टाइल, मोस्ट एडल्ट एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, यूरियोटेलिक, दे कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया बाय ऑपरेटिंग। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइकिल आती है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल, जो कि थोड़ा ब्रैकेट में अगर बोलोगे तो उसको क्रैब और हैंसलिट साइकिल बोलते हैं, 1932 में देखा गया था। यहाँ पर 3 एटीपी क्या यूज होते हैं टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर हम लोग ने बोला कि यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमको एनर्जी की कंज्यूशन करना पड़ता है, कोई दिक्कत? आगे चलो, तो यहाँ पर हमारे पास सार्क रहती है, जो सार्क क्या करती है बेटा, अपनी बॉडी के किनारे किनारे यूरिया लगा लेती है, यूरिया कंजप्ट कर लेती है, और वो क्रिएट करती है आइसोटोनिक। मतलब क्या, कि हमारे पास ये यहाँ पर यूरिया है, यहाँ पर उसकी लेयर है, और यहाँ पर मेराइन वाटर है, इन दोनों का जो इक्वल कंसंट्रेशन होगा उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। इज इट क्लियर? सराउंडिंग मैनी वाटर, इट हेल्प दी क्या, लॉस ऑफ वाटर, ध्यान रखना, इट हेल्प दी क्या, कि लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए क्या करती है, मदद करती है, प्रिवेंट करेगी। इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सो ऑस्मोसिस। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म की बात करोगे तो यूरिक एसिड निकालने वाले, इसमें हमको कितना चाहिए पानी बेटा, 5 से 10 ml चाहिए 1 ग्राम रिमूव करने के लिए, और हमको कम पानी चाहिए। इज इट क्लियर? और कंसंट्रेशन हो जाता है ये तो। फिर आ जाओगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरिकोटेलिज्म वाले, जैसे तुम्हारे पास आएगा क्या, यहाँ पर एक ध्यान रखना, एक पाथवे चलता है, नाम है इनोसिनिक पाथवे, इनोसिनिक एसिड पाथवे, जो अमोनिया को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में, और जो लीवर में कन्वर्ट होता है बर्ड्स के, ध्यान रखना, बर्ड्स और इंसेक्ट सारे के सारे कैसे होते हैं, यूरिको
टेलिज्म वाले होते हैं। मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, अगर लैंड स्नेल की बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये मोलस्क आ जाएगा। यूरिकोटेलिक बिकॉज नीड टू कंजर्व द वाटर एंड दे हैव मोर स्पेंड दी मोर एनर्जी। तो जितना ज़्यादा तुमको क्या करना हो, वाटर को सेव करना, उतनी ज़्यादा क्या लगेगी बेटा, तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और जितना तुमको वाटर को सेव नहीं करना, उतनी एनर्जी खर्च करनी तुमको पड़ेगी नहीं। यहाँ पर मैं तुमको बोला, तुम्हारी बुक में 3 टाइप के लिखा, पर यहाँ पर मैंने तुमको बोला था कि 4 टाइप के होते हैं। यस और नॉट कहा था हमने। यहाँ पर देखो कि तुम्हारे पास जो स्पाइडर होते हैं और स्कॉर्पियन होते हैं और पेंगुइन होते हैं, दे आर गुआनाइन गुआनिन रिलीजिंग करने वाले होते हैं, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजन बेस होते हैं। इनको बोलते हैं गुआनोटेलिज्म या गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलो। अब हमारे पास क्या होता है, मैंने तुमको बोला था क्रिएटिनिन फास्फेट। कैटाबॉलिज्म ऑफ क्रिएटिनिन फास्फेट, स्केलेटल मसल क्या करता है, कांटेक्ट करता है, तो इससे एनर्जी लेता है। ये एक एनर्जी हाई रिच क्या है, कंपाउंड है। क्रिएटिनिन लेवल स्टडी होता है, एक रेट होता है, एक अमाउंट तक होता है। अगर ये बॉडी के बाहर, यूरिन से बाहर निकलने लगे, इसका मतलब है तुम्हारी किडनी खराब हो रही, पुअर रीनल फंक्शन बोलते हैं इसको। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अगर बॉडी क्या कर रही है, हर चीज़ को मेंटेन करती है, उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और क्या करती है बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन द प्रोसेस कंट्रोल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट कैन बी क्या बोलते हैं, राइटली सेड दैट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड डिटरमाइंड वाट माउथ इंजेक्ट, और हम लोग खा क्या रहे हैं, हम लोग दे क्या रहे हैं। एक तुम्हारे पास आता है मेराइन वर्ड, जिसका नाम है अल्बाट्रॉस। ये क्या करता है, सी में उड़ता रहता है। तो नाक में क्या करते हैं, इसके छेद होते हैं, स्पेशल ग्लैंड होती हैं, सॉल्ट ग्लैंड बोलते हैं उनको, नियर नॉस्ट्रल। इनके पास कैपेबिलिटी होती है बाय दी क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ऑस्मोटिक वैलेंस को, जो सॉल्ट को रिमूव करते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक सी टर्टल्स और मैराइन इग्वानिन्स, सी टर्टल्स और मैराइन इग्वानास, ठीक है ना, ये कैसा सा सॉल्ट रिमूवल ग्लैंड मिलते हैं इनको। और हमारे पास आ जाता है एनिमल। एनिमल जो होते हैं आइसोस्मोटिक होते हैं। आइसोस्मोटिक क्या बेटा, सराउंडिंग ऑस्मो कन्फर्मस और कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। एक तुम्हारे पास क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर, एक तुम्हारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब आइसोस्मोटिक टू द सराउंडिंग ऑस्मो कन्फर्मर और कंट्रोल इंटरनल, जिनको अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, उनको ऑस्मो कन्फर्मर बोलते हैं। जैसा बाहर का माहौल वैसा अंदर का माहौल, पर जैसा बाहर का माहौल वैसा अंदर का माहौल नहीं, तो उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। जैसे मैराइन ऑर्गेनिज्म मोस्टली ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर आइसोटोनिक इन नेचर। इज इट क्लियर? तुम्हारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। आगे चलो। वेदर कन्फर्मर और रेगुलेटर मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन। इनको बोलते हैं हम लोग स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन आर दोज ऑर्गेनिज्म दे कंट्रोल व्हाट, स्मॉल लेवल ऑफ सॉल्ट। और दूसरा तुम्हारे पास आता है क्या बेटा, एक और आता है यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन जो कि लार्ज रेंज, बड़ी रेंज को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, जिनका एग्जांपल है वार्निकल और क्लेम। आ जाओ जरा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इनके पास, जैसे तुम्हारे पास अमीबा की बात कर लोगे या पैरामीशियम की, जाकर देख लेना वहाँ पर लिखा हुआ। स्पॉन्जेस में तुम्हारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल होता है, इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो कि ऑस्कुलम तुम्हारे पास क्या वाटर ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम में चले जाते हैं। फिर ट्रू ऑर्गेनम ऑफ सिटी आर फाउंड इन द एनिमल बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या, कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग बीच में से 2 टुकड़े करें तो उसके 2 इक्वल पार्ट मिले, जैसे ह्यूमंस को लेफ्ट और राइट पार्ट, ठीक है ना। और ये एक्सक्रीट करते हैं नेफ्रोडियोपोर्स से। अब तुम्हारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया 2 टाइप के मिलते हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया आएगा और एक और मेटानेफ्रिडिया आएगा। क्या क्या आएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया तुम्हारे पास किस किस में मिलता है बेटा, ध्यान रखना, एनालिट्स और एम्फिओक्सस में। रोटिफर, एनालिट्स और एम्फिओक्सस में मिलता है। और तुम्हारे पास जो मेटानेफ्रिडिया मिलता है वो मिलता है किसमें बेटा, तुम्हारे पास ध्यान रखना, नेफ्रोस्टॉम्स गेट डिस्टर्ब इन नेफ्रोडियोफोर दैट अर्थवॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थवॉर्म में मिलता है। कुछ हमारे पास इंसेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल, है ना, क्या बेटा, मालपीगियन ट्यूब्यूल।
ये डायरेक्टली क्या करते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एकाइनोडर्मेटा के पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास इनका खुद का एक सिस्टम होता है, उसको बोलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एकाइनोडर्मेटा के पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिख देता हूँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब मेमेलिया के पास क्या होती है, किडनी होती है। ठीक, आ जाओ जरा आगे। अब हम लोग बात करते हैं जो किडनी होती है। किडनी हमारे पास कितनी पेयर में होती है, एक पेयर में होती है, बीन शेप की होती हैं, प्रेजेंट ऑन आइडर साइड ऑफ दी बॉडी वॉल। ध्यान रखना, बॉडी वॉल के किनारे किनारे में होती है, और जो लोकेशन होती है फ्रॉम थोरेसिक 12 थोरेसिक टू थर्ड लंबर के बीच में होती है। थोरेसिक नंबर 12 और थर्ड नंबर के बीच में होती है। किडनी आर प्रेजेंट बिहाइंड दी पेरिटोनियम। ध्यान रखना, पेरिटोनियम लेयर, इसीलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। डायमेंशन जो होता है 10 लंबाई होती है, ठीक है ना, 5 से 7 चौड़ाई होती है, 2 से 3 थिकनेस होती है। वेट इसका कितना होता है, वेट अगर बात करूँ तो मेल में ये मिलती है 150 टू 70 ग्राम, और अगर एंड फीमेल की बात करो तो 135 ग्राम इन फीमेल। आउटर में आउटर सरफेस इज व्हाट क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया बोलते हैं और कैप्सूल बोलते हैं, एंड इनर इज कॉनकेव। देखिए, बाहर वाली कॉन्वेक्स होती है, इन वाली कॉनकेव होती है, ध्यान रखना। नॉच ऑफ इनर वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम और हाइलस। रीनल आर्टरी यहाँ से क्या करती है, रीनल आर्टरी, वेन्स, और तुम्हारे पास जो भी नेफ्रॉन्स रहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, यूरेटर क्या होता है, देखो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बोली कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और यहाँ पर तुम्हारे पास न्यूरॉन्स जो भी नर्व्स होते हैं सब यहाँ से एंटर करते हैं। फिर हमारे पास ईच किडनी में ध्यान रखना, यहाँ पर 1 मिलियन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करके हमारे पास यूरेटर, ये जो दिखा है ये हमारे पास क्या है, यूरेटर है, इसको यूरिन देते हैं। यूरेटर से ये कहाँ पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलता है, यूरेथ्रा निकलता है। इज इट क्लियर, ये चीज़ है। हमारे पास बीन शेप, ध्यान रखना, ये क्या होती है, किडनी होती है। ऊपर की तरफ जाओगे तो हमारे पास क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास जो रेड रेड दिख रही है आर्टरी है, और जो ब्लू ब्लू दिख रही है वेन है, ठीक है ना। ये जो रेड रेड दिख रहे हैं इनका नाम है पायरामिड्स है, और ये बाहर का जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और अंदर वाले जो हिस्सा होता है जो रेड रेड दिख रहा है इसको बोलते हैं मेडुला। इज इट क्लियर, मैं तुमको सारी चीज़ बता दी मैंने तुमको जो भी है इसमें। आगे चलो, हमारे पास जो यूरिनरी होता है ये मीडियन बीच बीच में बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ब्लैडर इन द सिचुएटेड पेल्विक, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, सिम्फेसिस के सामने, ठीक है ना। अब ये उल्टा ट्रायंगुलर शेप बनाता है जिसको ट्रायगॉन बोलते हैं। अपेक्स में हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब मैंने बोला कि 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ट्रायंगुलर आर द ओपनिंग ऑफ यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर इज कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन, इनर टू पेरिटोनियम द मस्कुलर हमारे पास लेयर होती है। ध्यान रखना, ये इन मसल को बोलते हैं डेट्रूसल मसल। कौन सी मसल बोलते हैं, डेट्रूसल मसल। इसी मसल के ऊपर तुम्हारे पास एक क्या होता है, स्ट्रेस रिसेप्टर भी होते हैं। शायद यहाँ लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर रिस्पेक्टिवली होते हैं। इनर लेस्ट मेड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, ऐसी लेयर जो अपने शेप को क्या करती हो, चेंज करती हो, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब यूरेथ्रा क्या होता है, मेल और फीमेल। यूरेथ्रा इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि मेल में ध्यान रखना, यूरेथ्रा जो होता है वो स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए होता है, पर फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो ओनली फॉर यूरिन के लिए होता है। एक और चीज़, जो स्पर्म जो यूरेथ्रा मिलता है मेल में, उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है। जो फीमेल है उसमें कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की होती है। ये कंट्रोल बाय रहता है दो स्पिंक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि होता है इनवॉलेंट्री होता है, जबकि एक्सटर्नल जो होता है वो क्यों होता है, कैसा वॉलेंट्री होता है। अब याद रखना, जो इनवॉलेंट्री होगा वो स्मूथ मसल से बनता है, जो वॉलेंट्री होगा वो स्केलेटन मसल से बनता है। इज इट क्लियर। अब इफ दिस वॉल्व इज नॉट फंक्शनिंग, अगर फंक्शनिंग नहीं होता तो क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और लीड किडनी इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ क्या होती है, बच्चों में यही यूरेथ्रा स्फिंक्टर क्या होता है, लेस डेवलप होता है, इसलिए बच्चे बार बार क्या कर लेते हैं, वॉशरूम कर लेते हैं। और हम लोग में यही यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर एक्सटर्नल वाला, ये क्या होता है, वेल डेवलप होता है, इसलिए हम लोग
यूरिन को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग बेटा ये जो कि आगे वाला है वो बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें डिटेल है मैं बताना पड़ेगा मेरे को। ओके, थैंक यू।